हेलो बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, एक बार मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है दशमलव भिन्न। अब बात दशमलव की आती है तो थोड़ी उलझन मचती है, बच्चे बहुत गलती करते हैं और सारे कंपटीशन में ये आता है कि भिन्न को दशमलव में बदलो और दशमलव को भिन्न में वापस बदलो। तो कई लोगों ने मुझसे ये डिमांड की थी कि मैं इसको भी बहुत आसान तरीके से आप लोगों के समक्ष रखूं और मेरा यही प्रयास रहेगा। तो चलो बच्चों, पहले तो हम दशमलव का मतलब समझते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हर शब्द का एक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ दशमलव है। दशमलव का जो एक नॉर्मल मतलब होता है वो होता है बिंदु, है ना। कहीं पे संख्याओं के मध्य जब एक बिंदु लग जाता है तो वो दशमलव होता है, ठीक है, वो दशमलव है। लेकिन दश का मैटर यहाँ क्या आ गया, दश है ना, यहाँ क्या आ गया, ये दश। दस का मतलब होता है दशांक। दशांक यानी टेंथ की बात करता है। टेंथ की बात क्यों करता है, ये पहले आप देखिए। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि ऐसी भिन्न जिसका हर बच्चे, हर को बच्चे बताया था ना, मम्मी बेटे बच्चे, तो हर नीचे थे ना बच्चे। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि रूपों में होते हैं। ऐसी भिन्न होगी जिसका हर या तो 10 होगा या तो 100 होगा या 1000 होगा या लाख होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न, उसी को हम कहते हैं, ठीक। अब इसका दशम का मतलब आप समझना पड़ेगा कि दशांश क्या है, शतांश क्या है, ये चीज समझना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ एक मैंने संख्या दे रखी है। संख्या मैंने क्या दी है, ये देखिए संख्या मैंने यहाँ दी है, बीच में मैंने एक बिंदु लगाया है, यही बिंदु दशमलव होता है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि क्या इकाई से भी छोटी कोई संख्या होती है। तो हाँ, इकाई की छोटी संख्या को हम दर्शाने के लिए ही तो यहाँ बिंदु लगाते हैं। ये याद देखिए, जब ये संख्या के यहाँ बिंदु लगा लेते हैं तो यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, नहीं। इस बिंदु के इधर ही हम पढ़ेंगे। ये क्या हुआ, 5 हमारा इकाई, और ये क्या है, 4 दहाई, और ये क्या है, सैकड़ा, और ये हजार है। अब इकाई सी छोटी संख्या को हम व्यक्त किससे करेंगे, बिंदु से करेंगे। ये होता है दशमलव बिंदु। अब ये ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2345, ठीक। और इसको फिर इसमें हमने क्या लगाया, एक बिंदु लगाया। उसके बाद देखो 437, ठीक, 4 और दशमलव 437, ठीक। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि क्या आपको लग रहा है, क्या अब इसमें क्या जानना है कि इकाई और इस 10वें भाग के बीच में जो बिंदु लगाया गया है इसी को दशमलव बिंदु कहते हैं। अब देखो दशमलव मैंने बताया था ना कि उसका अर्थ है, आप इकाई और 10वां भाग के मध्य, इकाई और 10वें भाग के मध्य, मध्य में क्या लगता है, ये जो बिंदु लगता है उसी को हम दशमलव बिंदु कहते हैं। अब चूंकि इकाई और 10वें भाग की बात कर रहा है, उसके बीच में दशमलव लगने की बात कर रहा है, इसीलिए इसको हम दश या दशांश या टेंथ के रूप में जानते हैं। यही हमारी दशमलव भिन्न है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ये 4 है। अब इसमें क्या लिखा है, किसी संख्या में इकाई के बाद जब 10वां, 100वां, 1000वां आदि स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और 10वां के स्थान के बीच में, यानी इकाई और 10वां स्थान के बीच में क्या लग जाता है, एक बिंदु लग जाता है। इसी को हम दशमलव बिंदु कहते हैं। तो समझ में आ गया कि दशमलव क्यों कहते हैं, क्योंकि इकाई और 10वां के मध्य में ये बिंदु लगती है, इसीलिए हम इसको दशांश कहते हैं, दशमलव कहते हैं। और उसके बाद ये संख्या इधर को बढ़ रही है और ये संख्या इधर को बढ़ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसी संख्या को हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4/10। इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 3/100। और इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 7/1000। तो ये इसका दशांश है, ये इसका 10वां भाग है, इसका 100वां भाग है और इसका
हजारवां भाग है। समझ रहे हो ना?